नमस्ते दोस्तों। कहानी शुरू होती है नीमगढ़ गांव के एक खंडहर से। यहाँ एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके बारे में एक अजीब किंवदंती थी। कहते थे कि जिस भी को इस पेड़ की छाव में सोने की हिम्मत होती वह उसे सपने में डरावनी आवाज में अपना दर्द सुनाता और रोता हुआ दिखता। इसलिए गांव वाले इसे रोने वाला पेड़ कहकर बचते थे। इसी गांव का एक युवा आयुष, जो अब एक सफल शहरी इंजीनियर बन चुका था, अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद गांव लौटा। उसके पिता, एक स्कूल टीचर, ने अपनी वसीयत में बस एक चीज लिखी थी, बेटा, उस पेड़ के नीचे दफन मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आयुष हैरान था। उसके पिता तो गरीब शिक्षक थे। दौलत? उसे लगा शायद पिता ने कुछ पैसे जमा किए होंगे। लालच में उसने उसी डरावने बरगद के पेड़ की जड़ें खोदनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की पर उसे कुछ नहीं मिला सिवाय पुरानी सड़ी हुई जड़ों के। एक थकी हुई शाम निराश आयुष पेड़ के नीचे ही सो गया। और फिर उसे वही डरावना सपना आया। पेड़ रो रहा था और एक आवाज गूंजी, तू भी वही है ना, जो सिर्फ चमकती हुई दौलत की तलाश में यहाँ आया है। तेरे पिता ने तो मुझे पानी दिया, मेरी देखभाल की, और तू मेरी जड़ें काट रहा है। आयुष की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ उसके पिता की दौलत शायद पैसे नहीं थी। अगले दिन आयुष ने फावड़ा रख दिया। उसने पेड़ की सूखी टहनियां काटी, उसके तने के आसपास सफाई की और उसे पानी दिया। फिर उसे पेड़ के एक कोने में पिता की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब तुझे एहसास हो गया। मेरी सबसे बड़ी दौलत ये पेड़, ये हवा, ये धरती और ये गांव है। मैंने तुझे जो शिक्षा दी वही तेरी असली पूंजी है। इस पेड़ की देखभाल करना और इसकी छाव में एक लाइब्रेरी बनाना ताकि गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। यही मेरी अंतिम इच्छा है। आयुष की आंखों में आंसू आ गए। उसने महीनों की मेहनत से पेड़ के नीचे एक छोटी सुंदर ओपन एयर लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर बनवाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे वहां आने लगे। रोने वाला पेड़ अब पढ़ने वाला पेड़ बन गया था। आयुष को समझ आया कि उसके पिता की दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि विरासत, शिक्षा और प्रकृति के प्रेम में थी। कहानी का अंत होता है, लेकिन सीख जिंदगी भर काम आती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें और अपने जानने वालों को भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।